नाम बहुत सारे हैं, लेकिन इससे पहले एक कृष्ण जी की बात सुनो। कृष्ण जी ने गीता में एक बात कही, उन्होंने कहा अजस्चा अश्वत्थानश्च संशयात्मा विनश्य। ये सूक्ति आपने बहुत बार सुनी होगी, संशयात्मा विनश्य। लेकिन पूरा जो श्लोक है वो श्लोक यही है, अजस्चा अश्वत्थानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोस्ति न परो सुखम संशयात्मना। तो कह रहे हैं कि संशयात्मना, जो संशय में रहने वाला व्यक्ति है उसको कहते हैं ना तो इस लोक में सुख होता है और ना तो परलोक में सुख होता है। कह रहे इसलिए संशय में नहीं रहना चाहिए। संशय इस लोक के सुख को भी नष्ट कर देता है और परलोक के सुख को भी नष्ट कर देता है। इसलिए संशय में रहना लाभकारी नहीं, हानिकारक। कहते संशय जिसको है वो तो नष्ट होता ही होता है, लेकिन जानते हो संशय होता क्यों है, किसको होता है संशय? दो शब्द से पहले कहे थे, वो है अज्ञश्च अश्रद्धानश्च। अज्ञश्च अर्थात जो जानता नहीं है उसे कहते हैं अज्ञ। अच्छा, जो जानता नहीं है वो क्या दोषी है? नहीं जानना क्या कोई अपराध है भी और नहीं भी। तो इसे सब स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, आगे में कोई बात नहीं। इसे स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि नहीं जानना अपराध है भी और नहीं भी। इस बात से क्या तात्पर्य, इसे कैसे समझें? तो जो नहीं जानने को मैं कह रहा हूं कि वो अपराध नहीं है, तो तब तक नहीं जानना अपराध नहीं है जब तक जानने का साधन उपलब्ध ना हो, या मनुष्य को कोई जनाने वाला मिले ही नहीं, या उसमें बुद्धि ना हो। क्यों जी? तो उसके लिए तो नहीं जानना अपराध नहीं है। किंतु यदि बुद्धि है और जनाने वाले भी उपलब्ध हैं, जानने का साधन भी उपलब्ध है, और वो व्यक्ति जानने के लिए प्रयास ही नहीं करता, यदि उसको बुद्धि भी है, जनाने वाले भी हैं और वो जानने की कोशिश नहीं करता, तो बताओ ऐसे व्यक्ति का नहीं जानना अपराध है या नहीं है जी? ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से अपराधी है। अर्थात इसी को तो अश्रद्धानश्च कहा है, इसी को कहा है अश्रद्धानः। अर्थात यही है जो श्रद्धा से हीन है, जो सत्य को जानना, उसको धारण करना ही नहीं चाहता, ये श्रद्धा से हीन है। तो ऐसा जो श्रद्धा से हीन व्यक्ति है वो नष्ट होता है। क्यों नष्ट होता है? क्योंकि संशय में रहेगा, नहीं जानेगा और जानने की कोशिश भी नहीं करेगा, तो किसमें रहेगा ये? संशय में रहेगा। और संशय में दोनों गए, कौन सा? इहलोक भी और परलोक भी। ये जन्म भी बिगड़ा और अगला जन्म भी बिगड़ जाएगा। तो ये संशय की स्थिति है, इसलिए संशय में रहना बोलो नहीं चाहिए। अब ये जो सारा विषय है जो आज हमें रखना है, इस विषय पर संशय निकल पाना बड़ा सरल नहीं है, क्योंकि हमने तो देखा है, प्रैक्टिकल देखा है, आज समाजियों के परिवारों में भी जो नीचे नीचे मूर्ति पूजा चलती रहती है, जो नीचे नीचे झाड़ फूंक और धागा बांधने की समस्याएं चलती रहती हैं, वो क्यों चल रही हैं? क्या उन्होंने सत्य सुना नहीं? क्या उनके घर में चर्चा नहीं हुई? बोलो जी।
वही तो है। देखो मैं एक बात मानता हूं, कोई आर्य सामाजिक कैसा भी हो, लेकिन वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपने घर में ये चर्चा ना करे कि मूर्ति पूजा वेदानुमोदित नहीं है। वो ये चर्चा ना करे कि भूत प्रेत आदि नहीं होते। वो ये चर्चा ना करे कि भाई करा करवाया नहीं जा सकता। वो ये चर्चा ना करे कि भाई ये जो ज्योतिषी हैं ये ठगते हैं। ऐसा कोई समाज नहीं होता। सब इसकी चर्चा अपने घर में थोड़ी ज्यादा जरूर करते होंगे, इसमें कोई संशय की बात नहीं। लेकिन फिर भी यदि उनके घर वाले इस कार्य को कर रहे हैं तो इसका क्या अर्थ हो गया? क्या है? कौन सी समस्या में है जी? वो है जी, वो समस्या में है। और ये याद रखना, अगर घर के परिवार के लोग संशय में हैं और संशय आत्मा विनश्यति, संशय रखने वाला व्यक्ति विनष्टता को प्राप्त हो जाता है, तो यह हम सबका कर्तव्य है, समझदारों का कर्तव्य है। जिनको संशय नहीं है उनका कर्तव्य है कि वो अपने परिवारों के लोगों के मन से संशय दूर करें। तो संशय को दूर करने का उपाय क्या है? जो मैंने दो शब्द कहे थे ना, अज्ञम और अश्रद्धानश्च। अज्ञम अश्रद्धानश्च, अज्ञ और अश्रद्धान अर्थात जिसको श्रद्धा नहीं है ऐसा, तो इसको उल्टा कर दो। क्या कर दो? अज्ञ को तो विज्ञ बना दो और अश्रद्धान को श्रद्धाना बना दो। तो जो अगर आप उसे श्रद्धालु बना ले जाए, मनुष्य के भीतर सत्य को जानने, उसको धारण करने की इच्छा पैदा कर दो। ये याद रखिए, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्या कर दो? उसके भीतर सत्य को धारण करने की इच्छा पैदा कर दो, सत्य को जानने की उत्कंठा पैदा कर दो। इतना ही कर दोगे तो इसका क्या अर्थ हो गया कि वो जानने का काम अपने आप करने लगेगा, वो अपने आप जानने का प्रयत्न शुरू कर देगा। लेकिन ये इच्छा उत्पन्न करना ये काफी कठिन काम है, इतना सरल नहीं है। क्योंकि बहका देना तो फिर भी कुछ सरल हो सकता है, पर जानने के लिए मनुष्य को तैयार करना उतना ही मुश्किल है जितना छोटे बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करना है। जो छोटा बच्चा होता है ना, उसको स्कूल का डर होता है। कुछ परिवार हैं रहते हैं जो बच्चे की पहले से तैयारी करते हैं, उसका उत्साह बना करके रखते हैं। वो तो ऐसे बच्चे होते हैं जो उत्साहपूर्वक स्कूल में जाते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में उनकी होती है जिनको धकेल के भेजना पड़ता है, क्योंकि वो श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो पाती। जानने की इच्छा जब तक नहीं है तब तक मुश्किल है, और जब जानने की इच्छा हो जाती है तो वही बच्चा अपने आप तैयार होकर के दौड़ पड़ता है। उसको पता है आज ये पीरियड छूटना नहीं चाहिए, वही दौड़ जाना है, वो फिर उसके लिए दौड़ने लगता है। तो इसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, इसके लिए वातावरण बनाना पड़ता है परिवार में। और जानने की इच्छा उत्पन्न करने के लिए सबसे बड़ी चीज है हमारा अपना व्यवहार। आर्यों को अपना व्यवहार ऐसा करना होगा कि उनके घर में चाहे बड़े हों और चाहे छोटे हों, वो सब उनके कहने के अनुसार जानने जनाने का प्रयास कर सकें। ऐसा प्रयत्न करना होगा। अगर हम ऐसा व्यवहार अपना बना ले जाते हैं तो निश्चित रूप से हम उन्हें समझा सकते हैं, वो सत्य को धारण करने लग जाएंगे। लेकिन उसके लिए व्यवहार बना। अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि ऋषि ने माता पिता के लिए श्लोक कहा है, जो उद्धृत किया किसी नीतिकार का है। कहते हैं माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते हंस मध्ये न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बबूल। कहते हैं कि जो माता और पिता हैं वो शत्रु हैं अपने बालक के। वैरी और शत्रु एक ही बात है, माता शत्रु पिता वैरी एक ही बात है। वो दोनों अपने बालक के शत्रु हैं।
जो बालक को पढ़ाते नहीं अर्थात उसे ज्ञान नहीं दिलवाते, वो दोनों उसके शत्रु हैं। अच्छा, ये वो माता और पिता हैं, इसमें एक बात का ध्यान रखना। एक बात और कही है कि अज्ञो भवति वै बालः पिता भवति मंत्रदः, कि जो अज्ञ है, जो नहीं जानता, वो तो बालक है। अब जो नहीं जानते परिवार के लोग, और आप जानते हैं, तो बालक कौन हो गए? है जी? अरे और भी आगे क्या रखा है, आगे और भी क्या रखा है ऋषियों में? बोले अगर बाल सफेद हो तो जरूरी नहीं है कि वो वृद्ध हो। ये क्या रखा है कि अगर बाल सफेद हो गए हो तो जरूरी नहीं कि वो वृद्ध हो। बोले वृद्ध होने की पहचान तो ज्ञान है, जिसको ज्ञान ज्यादा है वही वृद्ध है। बोले कोई बाल ही सफेद होने से वृद्ध नहीं हो जाता। तो अगर हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें जनाएं, अब जनाना क्या है? तो सबसे पहले ये जो भूत प्रेत है, इसको जानना जनाना जरूरी है। तो जो भूत प्रेत है, इसको देखा जाए तो भूत किसको कहते हैं? भूत शब्द का क्या अर्थ है? भूत शब्द का अर्थ है जो हो गया वो भूत। अच्छा, हम हो गए कि नहीं? अच्छा सुनो, हम पैदा हो गए, हम बड़े हो गए कि नहीं हो गए? तो हम भूत हैं कि नहीं? तू भी भूत है भाई? नहीं है? ठीक है, समझ गया। याद रखना, आपका पता नहीं, मैं तो भूत हूं। याद रखिए, भूत कहता भवती भूतः, जो हो गया वो भूत, जो उत्पन्न हुआ वो भूत। इसीलिए जो प्रकृति से बने हुए पदार्थ हैं, जो बने हैं, उन सब को भी भूत कहते हैं। इस जगत को भौतिक जगत कहते हैं। क्या कहते हैं जी? भौतिक विज्ञान पढ़ा है ना आपने? ये भौतिक जगत है। भौतिक क्यों कहते हैं? देखो, अच्छा सुनो, फिजिक्स किसने पढ़ी? पढ़ी है? अच्छा, भौतिक शब्द का अर्थ बताओ। अरे फिजिक्स का अर्थ भौतिक विज्ञान में पढ़ा हुआ है तो, लेकिन भौतिक शब्द का अर्थ कोई पूछे तब कि वो जानने की कोशिश ही नहीं करता, तो जरूरत ही नहीं है जानने की। याद रखना, उसकी मूल भाषा से जानने का प्रयास करना चाहिए। भौतिक अर्थात जो भूतों से संबंधित है। तो जिसने भौतिक विज्ञान पढ़ा है, उसने भूतों से संबंधित विज्ञान पढ़ा है। क्या करना? भौतिक अर्थात भूतों से संबंधित, राजनैतिक अर्थात राजनीति से संबंधित, नैतिक अर्थात नीति से संबंधित, वैचारिक अर्थात विचार से संबंधित, पौराणिक अर्थात पुराण से संबंधित, ऐतिहासिक मतलब इतिहास से संबंधित। तो वैसे ही भौतिक अर्थात भूतों से संबंधित। तो इसका अर्थ है कि जो प्रकृति के कण हैं, जो आप जिनको देखते हैं, जानते हैं, जिनके बारे में रिसर्च करते हैं, वो सब भी क्या हैं? भूत हैं, क्योंकि वो सब बने हुए हैं। तो जो बना हुआ है वो भूत है, वो भौतिक है। और जो बना हुआ नहीं है वो अभौतिक है। जैसे आत्मा अभौतिक है, आत्मा से संबंधित विज्ञान अभौतिक है, परमात्मा से संबंधित विज्ञान अभौतिक है। तो एक भौतिक और दूसरा अभौतिक। ये जो हमारे शरीर के संबंध में जानकारी रखते हो, ये सब भौतिक है, लेकिन आत्मा के संबंध में जानकारी
अभौतिक है। अब आश्चर्य देखो, दुनिया में क्या प्रसिद्ध है, अरे आत्मा को तो लोग भूत कहते हैं, और हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं आत्मा तो भूत है ही नहीं। भूत तो शरीर है, ये बना है भूतों से, बना तो यही, आत्मा तो बना ही नहीं। आत्मा बनाया नहीं किसी ने भी, आत्मा तो शास्त्र कहता है अजो नित्य शाश्वत हो या पुराना, अर्थात ये तो अजन्मा है, शाश्वत है, सनातन है, इसको बनाया नहीं किसी ने, आत्मा को नहीं बनाया गया। तो जो बना नहीं वो तो भूत हो नहीं सकता, इसलिए आत्मा भूत नहीं है। अच्छा, जब आत्मा भूत नहीं है और भूत क्या है, नेचर, जो नेचर में बना हुआ है वो क्या है, वही भूत है। तो भूत आपको रोज चिपटता है, चिपटता ही नहीं चिपटता। जितने लोग बाहर जाते हैं और जब घर आते हैं तो धूल चिपटी होती है कि नहीं, है जी, और ये धूल क्या है, भूत है। धूल क्या है, भूत है। तो ये तो रोज चिपटे होते हैं भूत, आप नहा लिए उतर गए हैं। कुछ भूतों को हम चिपटा के रखते हैं, कुछ को दूर कर देते हैं। वस्त्र भी तो भूत हैं, ये भी तो भूत हैं, इनको हम अपने पास रखते हैं चिपटा करके। तो भूत, वो भूत जो पिक्चरों में दिखाया गया है, वो भूत जो आपको शरणों ने बताया, वो भूत जो ओझाओं ने बताया, वो भूत जो झाड़ फूंक वालों ने बताया, वो भूत जो आपको मौलवियों ने बताया, वो भूत जो आपको पादरियों ने बताया, वो होता ही नहीं, उसको भूत कहा ही नहीं जा सकता, वो भूत है ही नहीं। क्योंकि भूत तो क्या है, जो बना वो भूत है। अब रही बात, लोग कहते हैं ये आत्मा भटकती होगी, भाई कहते हैं ना आत्मा भटकती है। हाँ, भटकती तो आत्मा ही है भाई, भटकेगा कौन, ईंट पत्थर नहीं भटकते देखे क्यों जी? कहीं आप लोगों ने देखे कहीं ईंट पत्थर भटक रहे हो रास्ते में हैं? और भटकता कौन है? अरे हम भटकते हैं जिनमें आत्मा है, यही तो भटकते हैं। क्यों जी? वो कहते हैं लड़का बिगड़ गया, शराबी हो गया, मांसाहारी हो गया, जुआरी हो गया, तो क्या हो गया, भटक गया। क्यों जी? भटकने का रास्ता भूल जाना, रास्ता भूल गया तो भटक गया। तो भटकेगा कब तक, जब तक ये अल्पज्ञ जीवात्मा अपनी व्यवस्था में है तब तक भटकेगा। लेकिन ये बताओ, अगर मास्टर जी उंगली पकड़ के चल रहे हो फिर भी भटकेगा। क्यों जी? फिर तो मास्टर जी भटकेंगे, अगर भटकेंगे। क्यों जी? अगर मान लो मास्टर जी मुझे लेकर के जा रहे हैं कहीं और मास्टर जी ने कहा चलो आदर जी मैं आपको लेकर चलता हूं, तो बताओ मैं भटका कर भटक गए तो मैं भटका कि मास्टर जी भटके? क्यों जी? फिर कौन भटका? फिर तो मास्टर जी भटके। अब जैसे मृत्यु हुई तो मृत्यु होते ही जीवात्मा किसके संपर्क में आ गया? अब वो अपनी व्यवस्था में नहीं रहा, अब वो परमात्मा की व्यवस्था में आ गया। अब परमात्मा ऐसा मास्टर जी है कि वो भटकता नहीं। अब जब वो नहीं भटकता तो बताओ भाई जीवात्मा कैसे भटकेगा? जीवात्मा भटक जाता, अगर ये अकेला होता, अपनी व्यवस्था में होता तो भटक जाता, वो संभव था। लेकिन जब ये परमात्मा की व्यवस्था में है तो परमात्मा की व्यवस्था में इसके भटकने का प्रश्न नहीं उठता, ये भटक नहीं सकता। अच्छा, जब भटक नहीं सकता तो चिपट भी नहीं सकता, है जी? अच्छा सोचो थोड़ी देर के लिए, आपका आत्मा जब तक इस शरीर में है जी, चिपट सकता है जी? अरे जब तक हम शरीर में तब तक ही किसी को चिपट सकते हैं, याद रखना।
जब एक बार शरीर से निकल जाए ना तो इस शरीर से फिर कोई चिपटना निपटना नहीं चाहता। तो नाटक वाटक करने को थोड़ी देर रो लेते हैं बस। याद रखना, अगर अकेले छोड़ करके चले जाओ कि बेटा कोई बात नहीं, कहीं स्त्रियां में पुरुष ऐसे होते हैं ना, वो लिपट लिपट के रोते हैं लास्ट से, हैं? उन्हें कह दो भाई बाकी लोग यहाँ से हट जाओ, इसे रहने दो, हैं? बोले आप तू इससे लिपट, आराम, फिर नहीं लिपटेगा। तो दिखाने को लिपट रहा है औरों को। याद रखना, वो औरों को दिखाने के लिए लिपट रहा है, अन्यथा उसे पता बन गया, फिर कोई से लिपटता पड़ता नहीं, और ना ही लिपटने लायक रहता। कुछ घंटे बाद तो ये वैसे भी लिपटने लायक नहीं रहता, सड़ने लगता है। तो फिर तो ना इस मरे हुए को कोई लिपटता और ये ना मरा हुआ किसी को लिपटता, ये लिपट ही नहीं सकता। तो इसलिए इससे चिपटने का, इससे लिपटने का कोई खतरा नहीं। इसका तो सबसे भूल जाओ, ये कहीं नहीं लिपटता चिपटता। हाँ, भूत चिपट सकते हैं, है जी? भूत चिपट जाते हैं। कौन से भूत? अरे जब धूल है, मिट्टी है, कोई केमिकल है, वो चिपट सकता है। आपके ऊपर कोई ऐसा केमिकल छिड़क दे जिससे आपको एलर्जी हो जाए, आपको कोई ऐसा केमिकल खिला दे जिससे आपको समस्या पैदा हो जाए, समझो भूत चिपट गया। क्योंकि कोई भौतिक पदार्थ ऐसा आपके शरीर में चला गया है जो शरीर की प्रकृति के अनुकूल नहीं है, चिपट गया वो, और उसे उतरवाना चाहिए, लेकिन वो जहां से नहीं। सियाने के पास मत जाना, हाँ जाना सियाने के पास। ये जो तथाकथित सियाने हैं इनके पास मत जाना। सियाना जिसको कहते हैं बुद्धिमान, होशियार, तो होशियार वैद्य के पास जाना, बुद्धिमान वैद्य के पास जाना, जो जांच कर सके और जांच करके आपको उचित औषधि दे सके, उसके पास जाना। किसी ऐसे बुद्धिमान के पास जाना जो उचित सलाह दे सके, जाना चाहिए। और ऐसे लोग सियाने होते हैं, लेकिन ये झाड़ फूक वाले सियाने नहीं होते। हाँ, अपने काम के सियाने हैं। पैसा कैसे आपकी जेब से निकालना है, आपको कैसे मूर्ख बनाना है, आपको आश्चर्य होगा, अनपढ़ सियाना है जी, अनपढ़ मौलवी जैसा वेश बना के आता है। आश्चर्य ये कि वो मौलवी भी नहीं है, वो मौलवी भी नहीं है, उसने कुरान भी नहीं पढ़ रखा, बस झाड़ फूक का काम करता है। वो गंडे बनाने जानता है, ताबीज बनाने जानता है, वो सामान 5-7 रख रखे, वो जाफरान मंगानी है और ये मंगाना है, वो 5-7 रख रखे, वो सामान मंगवा देता है, उल्टा पुल्टा कुछ खींच के दे दो, आपको उल्टा पता अरबी में लिखा है फारसी, और बंद करके देता है। लेकिन क्या कह देता है, बेटा खोलना नहीं, खोलते तो खराब हो जाएगा, खोलने देता ही नहीं उसे। तो इस प्रकार से उसने अपना तंत्र रचा है कि वो अनपढ़ होते हुए भी पढ़े लिखों को ठग सके, इसलिए लोग उसे सियाना कहते हैं। हाँ, इतना सियाना तो है, लेकिन ये ज्यादा सियाना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अपना भूत और भविष्य वर्तमान सब बर्बाद कर, अपने आप को बर्बाद कर रहा है और बहुत सारे लोगों को बर्बाद कर रहा है। ऐसी गठरी लेके जाएगा कि यह लोग और परलोक दोनों बिगड़ेंगे, क्योंकि ये भी संशय में ही है। इसलिए इसे शाना नहीं कहते। शाना तो वही है जो अपना ठीक ठीक काम कर सके, वही बुद्धिमान। तो अवश्य बुद्धिमान लोगों के पास जाना चाहिए ताकि हम इस भूत प्रेत आदि की बाधा से बच सकें। अब दूसरी बाधा की थोड़ी चर्चा कर लेता हूं, अन्यथा इसी में सारा समय चला जाएगा। अब दूसरी बाधा है, वो दूसरी बाधा है, इसकी भी एक चीज और बता देता हूं आपको। प्रेत है, जो प्रेत है उसे एक बात कहकर के निकल लेते हैं, प्रेत के बारे में ज्यादा नहीं कहेंगे। प्रेत के बारे में ये सीधा सीधा जान लीजिए, प्रेत किसको कहते हैं। तो एक श्लोक ऋषिराज ने उद्धृत किया है, उससे कई बार लोग संशय में पढ़ते हैं, और वो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। वो कहते हैं गुरो प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधम समाचरण प्रेत हारैः समं तत्र दशरात्रेण शुद्धये। तो इसमें जो संशय की बात है वो तो ये है कि इसमें लिखा है दशरात्रेण शुद्धये, कि 10 रात्रि के पश्चात शुद्ध होता है। तो लोग सोचते हैं भाई तेरी वेरी करना ठीक है,
लेकिन ये ध्यान रहे, ये श्लोक विद्यानंद ने इसलिए नहीं लिखा कि दशरात्रि में शुद्ध होता है, क्योंकि ये श्लोक विद्यानंद की मान्यता नहीं है। ये श्लोक तो प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि जिन ग्रंथों को पौराणिक लोग मानते हैं उन्हीं ग्रंथों में लिखा हुआ है कि गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु, कि शिष्य का कर्तव्य है गुरु के प्रेत का क्या करे, कहते हैं पितृमेधम समाचरण। जैसे पितृमेध यज्ञ किया जाता है वैसे वो शिष्य अपने गुरु का पितृमेध यज्ञ करे। पितृमेध यज्ञ जानते हो किस किसने कर लिया? पितृमेध यज्ञ नहीं किया, कर लिया होगा बहुत सारे लोगों ने। पितृमेध कहते हैं कि पिताजी का अंतिम संस्कार, माता पिता जो पितर हैं उन पितरों का अंतिम संस्कार इसको पितृमेध यज्ञ कहते हैं। तो पौराणिक ग्रंथ कह रहा है कि शिष्य का काम है कि वो गुरु के प्रेत का पितृमेध यज्ञ करे, अर्थात गुरु के प्रेत का अंतिम संस्कार करे। तो ये गुरु का प्रेत कौन है और प्रेत का अंतिम संस्कार करने की क्या जरूरत है? तो प्रेत किसको कहते हैं? और ये कहा प्रेत हारैहि समम तत्र दशरात्रेण शुद्धयति, कि जो प्रेत हार हैं, जो प्रेत को ढोने वाले हैं वो दशरात्र में शुद्ध होते हैं, ऐसा पौराणिक ग्रंथ कहते हैं। लेकिन यहाँ विज्ञान का उद्देश्य क्या है कि मुझे बता दें कि प्रेत हार शब्द का प्रयोग किया है, तो ये ऐसा प्रेत नहीं है जिसको ढोना ना पड़े, ये तो ऐसा प्रेत है जिसे ढोना पड़ता है। अच्छा, किसको ढोना पड़ेगा? अंतिम संस्कार के लिए किसे ढोना पड़ता है? शव को ढोना पड़ता है, और जो शव को ढोने वाले लोग हैं इन्हीं का नाम कहा है प्रेत हार। जो कांधिया है ना, कांधिया, शुरू वाले कांधी लेते हैं ना, इनको कांधिया कहते हैं। इस कांधिया को आज भी पौराणिक लोग क्या करते हैं, तो कंधी लेकर के गया है, तीसरे दिन जब तीजा होता है तो तीजे में कांधी उतारते। तो कांधी उतारने का अर्थ है अब इसे शुद्धि करने की प्रक्रिया कर दी। कई क्षेत्रों में जहां पौराणिक का ज्यादा वो तीसरे दिन उतारते हैं, वो कांधी भी 10वें 11वें दिन उतारते हैं। जब वो कथा चलती रहती है उस कथा के बीच में कांधी उतरवाते हैं। तो इसका अर्थ हो गया कि उसकी शुद्धि 10वें दिन 11वें दिन करते हैं। तो इसे कहा गया प्रेत हार। तो प्रेत कौन हुआ? शव। तो ये शव किसी को चिपटता लिपटता है ही नहीं, तो इससे कोई खतरा नहीं। हाँ, इतना है इसका पितृमेध यज्ञ जरूर होना चाहिए। कोई उसका परिवार का व्यक्ति है ठीक, अन्यथा कोई आस पड़ोस में मर जाए, उसका कोई ना हो, तो तब भी पंचों का काम है, आसपास के लोगों का काम है कि उसे उठाएं और उसका अंतिम संस्कार कर दें। नहीं करोगे तब तो वही सड़ेगा और बीमारी का फैलाएगा, वही तो फैलाएगा जहां आप रहते हो। तो इसलिए इसका काम है कि उसका जल्दी पितृमेध यज्ञ करा दिया जाए। ये प्रेत है। इसके अलावा बहुत सारी बीमारी है, अब कुछ के बारे में आप जानते हो, सारी नहीं बताई जा सकती। सत्र में बैठोगे तो और बताएंगे। सत्र में हम वहां बाकी चीजों के बारे में बता देंगे, आपके जिन्न, पीर, डाकनी, शाकनी, हाकनी, काली, दुर्गा, भैरव, टोना, टटका सब बता देंगे। यहाँ सब नहीं बताए जा सकते क्योंकि समय समाप्ति की ओर जा रहा है। मैं थोड़ा सा एक कहना चाहूंगा कि जो ज्योतिष है, उस ज्योतिष के संबंध में कहा है कि ज्योतिर्वै वेदानां चक्षु। ये ब्राह्मण ग्रंथों की सूक्ति है। कहा ज्योतिर्वै वेदानां चक्षु, अर्थात ज्योतिष वेदों की आंख है। तो हम आर्य लोग जो वेद को अपना सब कुछ मानते हैं, जो वेद को परमपिता परमात्मा की वाणी मानते हैं, वो वेदों की आंख ज्योतिष का खंडन कभी नहीं कर सकते। क्योंकि जो वेदांग है, जो वेद को पढ़ने के लिए जरूरी चीजें हैं, उनमें एक ज्योतिष भी है। 6 में से एक ज्योतिष
भी है, इसलिए हम कभी भी ज्योतिष का खंडन नहीं कर सकते। ज्योतिष का खंडन नहीं कर सकते तो हम ज्योतिर्विदों का अर्थात ज्योतिष को जानने वालों का भी खंडन नहीं कर सकते। फिर हम किसका खंडन करेंगे? हम किसका खंडन करते हैं? कहते हैं हम खंडन करते हैं ज्योतिर्विदाभासों का। क्या शब्द का प्रयोग किया? ज्योतिर्विदाभास। जैसे हेत्वाभास एक शब्द है। हेत्वाभास कहते हैं हेतु अर्थात तर्क नहीं है, लेकिन तर्क जैसा भासता है, तर्क जैसा दिखता है, लगता है कि ये तर्क है तर्क, तो उसे कहते हैं हेत्वाभास। तो वैसे इसको कहते हैं ज्योतिर्विदाभास, अर्थात वो ज्योतिर्विद जैसा दिखता है, उसने ज्योतिर्विद जैसा भेष बनाया है, काम करता है ज्योतिर्विद जैसे, पर ज्योतिर्विद है नहीं, ज्योतिष नहीं जानता, बल्कि वो ज्योतिष जानने का ढोंग करता है। क्योंकि जितना खगोल शास्त्र है वो सब ज्योतिष है। जो आजकल ये जो आपका चंद्रयान गया और जो अभी इन्होंने सूर्ययान भेजा है, ये सब ज्योतिष के काम है और करने चाहिए, होने चाहिए। ये ज्योतिष की उन्नति है, करनी चाहिए, ये ज्योतिष है। अब कई बार लोगों की समझ में नहीं आता। सोचो आम आदमी के लिए क्या रोल है जी चांद पे यान भेजने का, है जी? नहीं है। लेकिन क्या सारे काम नहीं करने चाहिए जो आम आदमी के लिए? आम आदमी के लिए इसका रोल सीधे सीधे कुछ नहीं है, लेकिन घुमा फिरा के आएगा, और जब आएगा तब इसकी समझ में आएगा, उससे पहले इसकी समझ में नहीं आएगा आम आदमी को। लेकिन वो कार्य किए जाते हैं और करने भी चाहिए। याद रखना, ऐसे बहुत सारे कार्य हैं। मान लो सूर्य पर अभी को भेज दिया, अब कोई पूछे भाई इतना पैसा लगाया सूर्य पर भेज दिया, वो सूर्य का अध्ययन करेगा, वो चंद्रमा का अध्ययन करेगा, लोग तो पूछते भाई क्या मिला, लेकिन कुछ ना मिले, ज्ञान मिला। क्या मिला? ज्ञान मिला, और ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं है। ज्ञान से बढ़कर के कुछ है ही नहीं संसार में, और अगर वो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है तो ये सर्वोच्च बात है। तो इसलिए ज्ञान प्राप्त करने का जहां प्रयत्न हो, जहां प्रयास हो, उसे सराहना चाहिए। और कुछ ना समझ में आए, हमारी तब भी इतना समझ में आ जाए कि ज्ञान प्राप्त करने का अगला प्रयत्न कर रहा है, तब भी उसकी सराहना करनी चाहिए। ये ज्योतिष है। लेकिन जो ज्योतिष के नाम पर ये चल रहा है, दो चीजें चल रही हैं बड़ी प्रसिद्ध, एक ज्योतिष और दूसरा चल रहा है ये आपका वास्तुशास्त्र, बहुत प्रसिद्ध रूप से चल रहे हैं, और दोनों में ज्योतिर्विदाभास है। अगर हम वास्तुशास्त्र की बात करें तो क्या रहता है, इस खिड़की में यहाँ खिड़की में से ये लाल रंग का एक काम लेना, यहाँ एक चित्र लगा लेना, वहां वो लगा लेना, यहाँ ये कर लेना, ये जो बता रहे हैं ये ज्योतिर्विज्ञान नहीं है, ये वास्तुशास्त्र नहीं है। इधर का दरवाजा खुलवा के उधर लगवा दिया, उधर का खुलवा करके उधर लगवा दिया, यही काम। लेकिन ये वास्तुशास्त्र नहीं है। अगर वास्तुशास्त्र को, भारतीय वास्तुशास्त्र को देखना है वास्तुशास्त्र की पुस्तकों में, तो आपको आश्चर्य होगा, वास्तुशास्त्र को बिगिनर से कम में मकान नहीं बनाता। याद रखना, क्योंकि वास्तुशास्त्र मकान के चारों तरफ जगह छोड़ने को कहता है, वास्तुशास्त्र तो बीच में कोठी बनाने को कहता है, और उसमें भी कहता है बीच में हॉल बनाना है, चारों तरफ कमरे बनाने हैं, उन कमरों के नाम भी रख रखे हैं, इसके लिए, उसके लिए, वो उसके लिए, ये सब रख रखे हैं। तो जो वास्तुशास्त्र है वो भारतीय वास्तुशास्त्र की तो मैंने बता दी, और जो ये आधुनिक वास्तुशास्त्र है इसका इस बात से कोई लेना देना है नहीं। आधुनिक वास्तुशास्त्र क्या है? वो है आपके वो इंजीनियर्स जो आपके भवन निर्माण कला को जानने वाले, वही तो आधुनिक वास्तुशास्त्री हैं, जो बता रहे हैं कि भाई इस भूमि में इतना सीमेंट लगाना पड़ेगा, या इतना लोहा लगाना पड़ेगा, ये दलदली है, ये ठोस है, ये इस प्रकार के जो बता रहे, ये तो है वास्तुशास्त्र। उस वास्तुशास्त्र को ना समझ करके हमने
हमने सोच लिया कि भाई ये जो अगर आएंगे पंडित जी, अरे कभी इतनी बुद्धि लगाया करो, कभी जा करके उस वास्तु शास्त्री के घर का वास्तु शास्त्र चेक किया करो, जांच कर लिया करो उस वास्तु शास्त्री के घर की, आपको पता लग जाएगा कि उस वास्तु शास्त्री का अपना ही मामला बिगड़ा हुआ। मैं तो आपको इसलिए बता रहा हूं, कई सारे तो मेरी रिश्तेदारी नहीं है, मैं तो आपको इसलिए बता रहा हूं, एक तो अभी भी चले गए, हमारे पिताजी से बड़े थे तो उस दृष्टिकोण से हम उनका सम्मान भी करते थे, लेकिन जब मैं कुछ पूछ लेता था तो गाड़ी दे करके भगाते थे और कहते थे भाग जा, तुम्हारे समाधि तू नहीं सुनेगा, उत्तर कुछ नहीं था उनके पास। मैंने तो एक बार कह दिया, वो ताई के पैर में हो गया दर्द साइकिल का। मैंने कहा ताऊ जी एक बात बताओ, अगर आपके पास कोई व्यक्ति आता कि भाई मेरी पत्नी को साइकिल में दर्द हो गया और आप मेरा वास्तु शास्त्र देख लो, तो बताओ देखते कि नहीं देखते? बोले हाँ देखते। मैंने कहा मेरी ताई के हो गया, अपना देख लो। मुझे रखा हुआ था, उठा करके फेंक के मारा और भाग गया से। सुनने को तैयार नहीं, वो औरों को बताए कि अपना नहीं सुनेंगे, और जिले में प्रसिद्ध रहे, नाम नहीं ले रहा हूं, मेरे घर की फादर के नाम नहीं ले रहा, लेकिन इतना हम समझ रहे अवश्य कि ये बहकाने के सौदे के अलावा कुछ नहीं है। भाई आपका मकान ही दक्षिण की तरफ मुंह वाला है, आपका प्लॉट दक्षिण की तरफ मुंह वाला है, ये बताओ इसमें ज्योतिर्विद की क्या करेगा वास्तुशास्त्री? दक्षिण की तरफ मुंह है तो सारे दिन धूप रहेगी भाई, कोई नहीं रोक सकता, कमरा तपेगा ही तपेगा, जो गंदा होगा कैसे रोक दोगे उसे? अब वास्तुशास्त्री उसमें क्या कर लेगा, हाँ आपके मन की संतुष्टि के लिए इधर की खोटी में कुछ टंगवा जाएगा, उधर की कुछ टंगवा जाएगा, आपके मन की संतुष्टि हो जाएगी, उसकी जेब गर्म हो जाएगी, वो तो वहां तक करना है तो कोई बात नहीं। लेकिन ये वास्तुशास्त्र नहीं है, वास्तुशास्त्र उसे ठीक ठीक बनाना है मकान का। वैसा ही ज्योतिष है। अब ज्योतिष के नाम पर ये चल रहा है ना, कोई हाथ देख के बताता है, कोई कुंडली बना रखी है, कुंडली देख करके बताता है, जन्म पत्र बना रखे हैं, आजकल बड़ी समस्या है। वास्तव में मैं अभी अपनी भतीजी के लिए लड़का देखने गया कुछ महीने पहले, अब तो हो गया करीब, वो लड़का देखने के लिए गया, तो मैं घर जाकर के बैठा, बातचीत होने लगी, तो उसने कहा कि वो कुंडली दे देना, मैं मिलवा दूंगा। मैं था, मेरे से बड़े वाले भैया थे, हम दोनों खड़े हो, बोले क्या हो गया? मैंने कहा तेरा हमारा संबंध चलेगा नहीं। बोले क्यों? मैं तो कुंडली मिला के बताएगा, आपने बिना मिलाए बता दिया। मैंने कहा हमारी मिल गई, कोई बात नहीं, हमारा चलेगा ही नहीं। क्यों? मैंने कहा भाई मैं ऐसे घर में विवाह नहीं करना चाहता अपने बच्चों का जो कुंडली के चक्कर में पड़े हो, मैं तो उसका नाच देश में हो जाए। अरे भाई कहां खोजता है? मैंने तो उसे पूछ दिया, तू अपना बता, तेरी कुंडली बनी थी, तेरे पिताजी की बनी थी, तेरे दादाजी की कुंडली बनी थी, उनकी बनी नहीं, तो कुंडली क्यों उठा के टीवी में देख लिया सबने? सोचो, विचार करके देख लो। अरे ठाकुरों में बनती होगी कुंडलियां, कुंडली बनती होगी, दिन के उस समय धनाटे वाले था जो, उसके यहाँ बनती होगी, लेकिन मुझे बताओ किस किसान परिवार में कुंडली बनती थी? क्यों जी? आप लोग बता सकते हो? अच्छी खासी आयु है, क्यों जी किसान परिवार में बनती थी कुंडली? है जी? नहीं बनती थी ना, कहीं कुंडली बनती नहीं थी किसान परिवार में। अच्छा विवाह तो होते थे, क्यों जी? विवाह तो होते थे और चलते भी थे। याद रखना, आज कुंडली मिला के विवाह हो रहे और 6 महीने चलता नहीं रिश्ता, संबंध 6 महीने चलने को तैयार नहीं। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है कि कुंडली मिला रहे हो, गुण नहीं मिला रहे हो, आवश्यकता नहीं देख रहे हो इसके परिवार में कैसी लड़की की आवश्यकता है। आप ये नहीं देख पा रहे कि उसके परिवार में हमारी लड़की चला लेगी काम कि नहीं चला लेगी। आप वो भी ये नहीं देख पा रहे कि ये लड़की हमारे परिवार में काम चला लेगी कि नहीं चला लेगी। इसका हमारा व्यवहार कैसा नहीं देख पा रहे, जो देखने का कार्य वो कुंडली में कहीं लिखा हुआ नहीं। हाँ, वो कुंडली किसी काम की नहीं है। हाँ, एक काम की है बस, अगर आपको अपने जन्म की तारीख, अपने जन्म के नक्षत्र आदि ठीक ठीक समय याद रखना, उसमें काम है।
उस दृष्टिकोण से बनवानी हो तो लिख करके रख लो, और उसके लिए बहुत ज्यादा काम ध्यान की जरूरत नहीं है। आप अपनी डायरी उठाओ, डायरी में लिखो ये नक्षत्र था, इतने घड़ी इतने पल, वो सब लिख लीजिए, उससे ज्यादा की आवश्यकता आपको है ही। बाकी कभी भी ढूंढा जा सकता है, पता रखना बस, तो और ज्यादा काम ध्यान की जरूरत नहीं है। इससे बाहर निकलने की आवश्यकता है, और ये ऐसा है कि ऐसा चक्र बनाया है चारों तरफ में हमारे कि इससे बाहर निकलना बड़ा कठिन हो रहा है, और उसके लिए आवश्यकता है अपने परिवारों को सत्य बताने की। और नहीं बताएंगे, और नहीं बताएंगे तब तो हम बैरी हैं, क्योंकि हम जानते हुए भी अपने परिवारों को सत्य ज्ञान से युक्त नहीं कर रहे हैं। वो संशय में रहेंगे तो लूटे जाएंगे, कोई ना कोई उनको लूटेगा। या करना मुझे आज तक तो तब होता है, ऐसे ऐसे लोग लगे हुए हैं जिनसे कुछ नहीं आता, संस्कृत के 2 श्लोक शुद्ध नहीं बोल पाता। जब वो 2 श्लोक शुद्ध बोल नहीं पा रहा है तो कहां से ज्योतिर्विद हो गया भाई? आप उससे कभी गणित की परीक्षा ले लो, उसकी गणित में परीक्षा ले लोगे तो वो गणित भी नहीं बता पाएगा आपको, ज्योतिष है ही नहीं, वो उसने ज्योतिष पढ़ाई नहीं है, उसने पतरा देखना सीखा है। बस पतरे के सामने यहां से लाइन रखी, लाइन के सामने से उंगली रख ली, उसके सामने के लक्षण लिखे हुए हैं, वो लक्षण पीछे के खाने में मिला लिए, और उस खाने में मिला करके भाई इसका ये हो जाएगा, उसका ये हो जाएगा, उसका ये हो जाएगा, वो सब बता दे। सारी फिक्स सेटिंग, 20 दिन आप सीख लो, आप निकल जाए। लेकिन होना जाना कुछ नहीं है, ठगी विद्या। तो इसके स्थान पर सत्य पर रहिए, ठीक पर रहिए, और ये याद रखिए, एक तुलसीदास की चौपाई है जो अक्सर लिखी मिलेगी आपको जंत्री में, और क्या लिखा उसमें? तुलसी रेखा कर्म की मेट सके न राम। लाइन याद कर लेना, तुलसी रेखा कर्म की मेट सके न राम, ये सिद्धांत सत्य है, इसमें कोई भ्रम नहीं। लेकिन अगली लाइन में गड़बड़ कर रही है, और यही से भ्रम होता है। और वो क्या है? कहते हैं मेटे तो आश्चर्य नहीं, समझ ही करो सबका। यहां से संशय उत्पन्न किया जाता है। वो भी जानता है कि कर्म की रेखा तो रामचंद्र जी भी नहीं में अपनी मेट पाए, ईश्वर भी किसी के कर्म की रेखा नहीं मेट सकता, वो भी नियम से बंधा है। अब जब वो नियम से बंधा हुआ है, तू कौन है भाई? तू कौन दलाल बीच में पैदा हो गया ईश्वर से कर्म करवा लेगा? ऐसे ऐसे उपाय बता देंगे आपको कि आपको आश्चर्य होगा। कभी हम सोचते नहीं, विचार नहीं करते, इसलिए फंसे रहते हैं। वो कहेगा ये पाठ करवाने पड़ेंगे, आप कहोगे भाई कर दे, बोले जी 1 लाख गायत्री होगी, आप कहोगे पंडित जी आप कर दो, बोले जी हम कर तो देंगे, लेकिन 21,000 रुपया दक्षिणा लगेगी। क्योंकि वो सीधे सीधे एक अजमा के देख लीजिएगा, मैं बहुत जगह लोगों के पास गया, मुझे बता दिया, वो कहते हैं कि मैं तो देख तो फुर्सत नहीं, मैं तो नहीं करूंगा, किसी से कह के करवा दूंगा। अब वो करवाते कैसे हैं? बस ये बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा, ये रोक दूंगा। कैसे करवाते? एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। मैं जा रहा था किसी कार्य से सत्र लेने के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ट्रेन में बैठा था। अब मेरी वेशभूषा देख करके, उस समय तक दाढ़ी वाली सफेद नहीं थी, तो मेरी वेशभूषा देख करके पंडित जी ने, जो बाल बाल उड़े हुए थे, पुराने पंडित जी, काफी चलता हुआ काम ठीक ठाक, उन्होंने सोचा ये लड़का है, इससे पूछो क्या करता है। धोती नहीं बांध रखी थी, पट्टी वस्त्र में डाला हुआ था, छोटी छोटी देख करके जनेऊ देख करके उसने कहा बोले कुछ पढ़े हो? मैंने कहा जी हाँ पढ़ा हूं। तो बोले हमारे साथ काम करोगे? तो मैंने सोचा था पूछ तो ले क्या करें, तो मैंने कहा जी हाँ कर दूंगा, कोई बात नहीं, बताओ क्या काम। बोले काम कुछ नहीं, तुझे हमारे साथ चल करके पाठ में बैठना है। मैंने कहा मेरे से तो पाठ आता नहीं। बोले तू बैठ तो जाएगा? बोले पाठ में बैठना।
और 500 रुपया रोज दूंगा। कई साल पुरानी बात हुई, तब उसने कहा 500 रुपया रोज दूंगा। मैंने कहा 500 रुपया दोगे? बोले हाँ, शेष मेरे। आप समझे? इससे लोग पूछने आते हैं, इसने 21,000 का ठेका ले लिया और 500 रुपये के 4 लोग बैठा है 4 दिन के लिए, है जी? 8,000 खर्च हुए और शेष पंडित जी है, क्योंकि ठेका तो इसका है ना, ठेका तो पंडित जी ने ले रखा है, बाकी मजदूर है 500 रुपये वाले। ये 4 दिन में पाठ कराएंगे और आज से की बात है, पाठ करने वाले से पाठ आता ही नहीं, मुंह ढक के बैठा है बस और माला घूमती रहती है। मैंने कहा जी कितने पाठ हो जाते हैं? बोले 2 घंटे रोज बैठने से 5 दिन में 1 लाख हो जाते हैं, 4-5 लोग बैठ जाते हैं। मैंने कहा पंडित जी आ जाओ, बैठ जाओ, सीट जरूरत थी मेरी, मैंने वहीं बैठा लिया। साथ में एक स्वामी जी मेरे और थे, तो मैंने बैठाया पंडित जी को और मैंने पंडित जी को बैठा करके कहा, मैंने कहा पंडित जी इतना झूठ सर पे लेके मरोगे तो मैंने कहा कहीं जगह मिलेगी आगे, मनुष्य जन्म में नहीं मिलने वाली है। आप पंडित जी चलो, अब तक तो सोचा कि लड़का है ये ठीक मेरे साथ काम हो जाएगा, कुछ बन जाएगी बात। अब पंडित जी चौके बोले क्या कह रहे हो? मैंने कहा मैं आपको ठीक कह रहा हूं भाई, हम पूरे जोर लगा करके पारायण करते हैं और आपको आश्चर्य होगा, हम लोग पारायण करते हैं तो पारायण यज्ञ में, यजुर्वेद में 1875 मंत्रों का, यानी लगभग 2000 मंत्रों का पाठ करने में 2.5 दिन लगते हैं। पूरे जोर लगा के लगे रहते हैं, गले पक जाते हैं, 2.5 दिन लगते हैं, तब जाकर के पारायण होता है। सामवेद में छोटे छोटे मंत्र हैं, सुबह से लगे शाम तक लगे, और वो लड़के लगे जिनका नित्य करने का अभ्यास है, तो इतनी तेज गति में मंत्र होते हैं, टेढ़े करो इतने जैसे बहुत आराम करता है, तो ऐसे मंत्र बोलते हैं। वो बोलते हैं तब 12 घंटे लगते लगातार, तब लगातार 12 घंटे लगा करके वो लड़के पाठ कर लेते हैं सामवेद का मंत्र, उसमें छोटे छोटे होने के कारण से। लेकिन कितना हुआ? अरे लगभग 2000 भी नहीं हुए, 12 घंटे जोर लगा करके, और वो 2 घंटे सवेरे बैठेगा, 2 घंटे शाम बैठेगा, और 1 लाख कर देगा 5 दिन में, 4 दिन में। कौन सी गति है भाई? कैसे कर देगा भाई? अब चक्कर यह है कि करने वाला बताता नहीं और करवाने वाला पूछता नहीं, तो पता ही नहीं कितनी देर लगेगी। वो पूछता नहीं, तो दोनों ठगे जा रहे हैं। ये भविष्य के लिए ठगा जा रहा है, जो ठग रहा है ना, ये भविष्य के लिए ठगा जा रहा है, ये अपना अगला जन्म खराब कर रहा है, और ये बेचारा वर्तमान जन्म खराब कर रहा है, जो अभी ठगा जा रहा है। तो दोनों ठगे जा रहे हैं। आवश्यकता दोनों को बचने की है, और दोनों को बचाने की जिम्मेदारी आ रही है, क्योंकि ये सब अपने लोग, याद रखना, ये सारे लोग ठगने वाले भी अपने ही हैं और ठगाने वाले भी अपने ही हैं। तो इन सबको बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो आइयो अवश्य सबके लिए प्रयास करो, मिलकर के प्रयास करो, और लक्ष्य रख के प्रयास करो कि हमें अपने एक एक व्यक्ति को आर्य बनाना है जी। अब इससे आगे बताइए कक्षा, क्योंकि आज का समय ओवर हो गया, हम आगे निकल गए थोड़े से, तो आज की बात को हम यही रोक रहे हैं। बात तो इतनी है कि इसे और लंबी हम चला सकते हैं, 2 घंटे लग जाएंगे, लेकिन अभी तक इतने में समाप्त कर रहा हूं। फिर एक और तरीका है, मैंने कल भी बताया था, है लगे। एक तरीका है, बोले या तो हमें अपने घर बुला लो, दक्षिणा दे करके,